चैप्टर नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद के, कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद के क्या करना है, ये द्विघात बहुपद है, शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर गुणांक आप समझिए, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये चर है, क्या है, चर, ये क्या है, चर, और ये क्या है, अचर। तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे अभी हम, तो क्या होगा, ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक अगर पूछेंगे, एक्स का गुणांक पूछेंगे तो क्या होगा, बी, ठीक है। ये चर का वैल्यू है, चर का वैल्यू कभी भी स्थिर नहीं होती है, और स्थिर होती है हमेशा मान बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन सी अचर जो है वो क्या होता है, स्थिर होता है, उसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 हो जाएगा। एक्स का गुणांक पूछेंगे तो क्या होगा, 3, ठीक है। और अचर अगर पूछेंगे तो अचर हो जाएगा 9, अचर हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पर एक्स का गुणांक नहीं पूछना है हमको, हम ऐसे पूछते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। तो अगर बोलेंगे ए बी सी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 3, और सी का मान हो जाएगा 9, ठीक है। अभी जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आगे ऐसे ही निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप एक बार फिर से समझिए, ये बहुपद है, ठीक है। इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं चर, और ये होता है अचर। ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हो गया एक्स का गुणांक, और सी अचर। एक्स स्क्वायर गुणांक ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एक द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, नहीं एक्स स्क्वायर का नहीं, ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। तो ए का मान 2 होगा, ए का मान 2 दिया हुआ है, बी का मान 3 होगा, बी का मान 3 दिया हुआ है, सी का मान 9 होगा, सी का मान 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए, ठीक है। एक नंबर का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, ठीक है। तो शून्यक निकालने से पहले इसका हम करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, ठीक है। अभी हम पहले क्या बोले थे शुरू में, काफी बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, ठीक है। जो कि ये टॉपिक 10 का है ही नहीं, ये टॉपिक 7, 8 और 9 का है, शायद क्लास 6 में भी है गुणनखंड। इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर आके बोले कि सर हमको आप ये गुणनखंड यहाँ पे सिखा दीजिए, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि सर हमको सिर्फ गुणनखंड समझने में ही 2 घंटा का समय लग जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना समय दोगे, कितना समय आप दीजिएगा, मेरा सवाल ये है, ठीक है। अगर आप खुद से बोलिएगा कि सिर्फ गुणनखंड समझने में, सर मुझे तो गुणनखंड समझने में सिर्फ 2 घंटा का समय लग रहा है, एक क्वेश्चन हमको कितना घंटा में समझ में आएगा। इसीलिए मैं सबको समझाता हूँ और बार बार बोलता हूँ
7 8 9 का जो पढ़ाई है थोड़ा आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसको गवाइए मत। एग्जाम में नंबर हर कोई ला सकता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन लिखना है, नंबर आ जाएगा। लेकिन आप सीखे क्या? आप क्या सीखे? 11 में जाएगा तो वहां भी दिक्कत है आपको, 12 में जाएगा वहां भी दिक्कत है, बीएससी अगर करते वहां भी दिक्कत है। और अगर गलती से कंपटीशन लाइन में चले गए कि हमको किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, तब तो आपको वहां दिक्कत ही होगी। जब आपको गुणनखंड ही नहीं आ रहा तो फिर और सब चैप्टर क्या सॉल्व कीजिएगा? रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और परसेंटेज है, डेसिमल है। वहां पर तो और काफी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब ज्यादा जटिल वर्ड वर्ड लैंग्वेज वाला जो सवाल आती है, काफी घुमा फिरा होता है, वो तो आप पकड़ ही नहीं पाए क्या होता है। जब ये छोटा मोटा जब ये आपको छोटा चीज नहीं आ रहा गुणनखंड, तो वो जटिल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या पकड़िएगा? इसलिए मैं समझाता हूँ, 7 8 9 10 कम से कम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन पे, और इसको सॉल्व करते हैं जीवी में। तो सबसे पहले करना है इसको गुणनखंड। क्या करते हैं गुणनखंड? तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम? फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8। एक्स स्क्वायर का, ये मैंने क्या बोला? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं होता है तो एक हमेशा होता है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होता है तो एक हमेशा होता है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है हमको, 1 मिनट। सबसे पहले करेंगे हम मल्टीप्लाई, फिर ये मध्य वाले पद जो है, मध्य वाला पद, मध्य पद, इसको दो संख्या में तोड़ना है। ऐसे कोई दो संख्या में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर -2 आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। 8 का करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर। अब आज यूनिट पर 4 दूना 8, 2 दूना 4, कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तोड़ना है, चलिए तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बचा 2, यहाँ पर -2 है, ठीक है। अगर हम -4 में +2 करते हैं तो कितना होगा? -4 में +2 करेंगे तो -2 हो जाएगी, होगी ना? नहीं? हाँ। 4 बड़ा माइनस लगेगा। -4 में +2 करते तो -2 बचेगा, ठीक है। तो आ गया -2। यहाँ पर क्या है? -2, ठीक है। और जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, जो कि यहाँ पर है। तो मैंने क्या बोला था शुरू में? इस मध्य पद को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है, ठीक है, ताकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाए, और दोनों को जोड़ने या घटाने पर -2 आना ही चाहिए। तो यहाँ पर वो दो नंबर, वो दो संख्या -4 और +2 है, ठीक है। जब 4 दूना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, -4 में +2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब तो यहाँ पर सबको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -4x + 2x -8, ठीक है। अब इसका निकालेंगे कॉमन, x -4, x स्क्वायर 4x + 2, x -4, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। अब यहाँ पर x -4 दोनों साइड आ रही है, और बीच में क्या है? प्लस। तो एक x -4 को कॉमन कर लेंगे, और ये हो जाएगा x + 2।
अब निकालना है हमको शून्यक, जीरो, शून्यक, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा इधर आके, माइनस है तो इधर आकर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो प्लस टू बराबर किस पर आएगा, तो माइनस टू। शून्य का मान आ गया, शून्य का मान फोर कोमा माइनस टू। इसमें पहला वाला हो जाएगा हमारा अल्फा, पहला वाला हो जाएगा हमारा अल्फा, अल्फा इक्वल टू फोर। और दूसरा वाला मान हो जाएगा बीटा। इसको आगे जांच करना है ना, शून्यक तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच करना है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगी वन, एक्स स्क्वायर गुणांक वन। बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू, और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का एट। यहाँ पर जांच करना है, ठीक है। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जांच करने के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक शून्य का योग, एक शून्य का गुणनफल। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं, शून्य का योग, अल्फा का मान फोर, बीटा का मान माइनस टू, इक्वल टू माइनस बी। बी का मान तो पहले से माइनस टू दिया हुआ है और एक माइनस यहाँ पे है, तो ब्रैकेट में माइनस टू को बंद कर लेंगे। और ए का वैल्यू वन, फोर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो फोर में टू गया टू, इक्वल टू टू, इक्वल आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का मान हो जाएगा फोर, बीटा का मान हो जाएगा माइनस टू, फोर इंटू माइनस टू, और सी का मान हो जाएगा माइनस का एट, और ए का मान हो जाएगा वन। तो फोर टू जा माइनस एट, वन से एट को डिवाइड करेंगे तो माइनस एट ही होगा। प्रूव हो गया, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है पहला शून्यक निकालने के लिए शून्य का मान निकाल दिए, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, शून्यक और गुणनफल में सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो जब हम निकाले, वैल्यू निकाले, तो टू इक्वल टू टू आ गया, और माइनस एट इक्वल टू माइनस आ गया, इक्वल टू प्रूव। ये फॉर्मूला है शून्य का योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और शून्य का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख के हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट टाइम। अगर ये बहुपद अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ने वाले विद्यार्थी तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।